आप लोग इनकी। नेक्स्ट गवाही फटाफट दूसरा गवाही। हालेलुया हालेलुया। पापा जी चल पैर रख के चल, पैर रख के चल, चिंता मत कर, पैर रख के चल। आ गया शाबाश। और आ जा। हालेलुया हालेलुया। गले लगा ले, गले लगा अपने मां को, गले लगा इसको, गले लगा। जोर से ताली बजाइए। पापा जी ये अखिलेश जी बिहार से आए हैं। इन भाई को 4 साल हो गया था शादी हुए, कोई बच्चे नहीं थे। 4 साल हो गया था शादी हुए, कोई बच्चे नहीं थे। पापा जी जो हर महीने में आप लास्ट शुक्रवार को बच्चे के लिए जो स्पेशल आप प्रार्थना करते हैं, ये दोनों लोग आए पति पत्नी, आपसे ले हैंड प्रार्थना कराए। आज दूसरा माइक दे दो। हालेलुया। 4 साल के बाद ये बहन आज बच्चा लेके आई हैं। कितने साल के बाद? 4 साल। शादी को 4 साल हो गया था, बच्चा नहीं था। प्रार्थना कराई तो बच्चा हुआ। कितने साल के बाद? 4 साल के बाद। देखो भाई साहब, कहाँ से आए? गांव कहाँ बा? घेवराई से। खेवड़ई। कौन खेवड़ई? खलीफा टोला पर। ये थाना अलग खेवड़ी। अरे तू तो हमारे पंचायत के बड़ो हो। हाँ जी। देखो 4 साल इनको शादी को हो गया था, बच्चा नहीं था, लेकिन प्रार्थना करवाए बच्चा मिल गया कि नहीं? आपको चाहिए कि नहीं? जितने लोगों को एक औरत है करिए हमारा बहू के कहिया हुई, यही साल परमेश्वर आशीष देंगे। ताली बजाओ। ब्लेस। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। जाओ दे दो। जाओ आनंदित रहो, पैदा हुआ। जाओ। लेकिन आते आते जो भी मैं बीच में भूतों प्रेतों से जो लड़ते जुड़ते रहा, उसके बावजूद मैं जो भी सोचते रहा वो प्रभु जी हमको देते रहे। उसी खुशी में मैं पंखा लेकर प्रभु के दरबार में आया हूँ। देखो हमारा मामा तो पंखा लिया दिल बड़े। ताली बजाओ जोर से ताली बजाइए। हालेलुया। नाचेंगे गाएंगे प्रभु के गुण गाएंगे, नाचेंगे प्रभु के गुण गाएंगे। का बेटा 2 साल से न बोलता था, न जन्म से न बोलता था, न सुनता था। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद पापा जी आपसे प्रार्थना कराई, ये आज दोनों बच्चे इनके बोल और सुन ले रहे हैं। बहन का नाम है प्रमावती देवी। कसिया धुरिया से आई हैं। कसिया धुरिया से आई है जी। हाँ। इन बहन की बहुत बड़ी टेस्टमनी है पास्टर जी। हाँ। इन बहन को 4 साल से बीपी हाई हो जाता था। 4 साल से बीपी हाई हो जाता था जी। हाँ। 4 साल से बीपी हाई हो जाता था और पेट में हमेशा दर्द रहता था। हाँ। और दूसरी गवाही इन बहन की यह है कि 6 साल से मुकदमा चल रहा था जमीन के लिए। हाँ। 6 साल से इनके कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, तारीख पे तारीख पड़ रहा था, लेकिन सुलह नहीं हो रहा था। हाँ। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद पापा जी से मिलकर लेहन प्रार्थना कराई। आज ये बहन 4 साल के बीपी और हार्ट के बीमारी से आजाद हो गई है और इनका मुकदमा सुलह भी हो गया है। बीमारी से भी आजाद हो गई और मुकदमा भी खत्म हो गया। हाथों को उठाए और जोर से ताली बजाए, तारीफ करें खुदा की। हालेलुया हालेलुया। हाँ। पास्टर जी इनका नाम सिंगाड़ी है और ये सरपतिया की रहने वाली है। हाँ। इनकी टेस्ट मनी ये है कि इनके पति 9 दिन हो गए थे काम पे गए हुए और इनके पति का अचानक से एक्सीडेंट हो गया था।
और जीने का कोई भी उम्मीद नहीं था। सीरियस हो गया था। यस यस सीरियस हो गया था। और यहाँ पर आई और पापा जी से ले एंड प्रेयर कराई और बता रही हैं कि अभी वो पूरी तरह से ठीक है। ओ जोर से ताली बजाई छुटकारे के लिए। हालेलुया। यहोवा में पुकारिदा मेरे बल तुझसे दिया, यहोवा में पुकारिदा। हालेलुया। आनंदी देवी देवरिया से आई है गवाही देने के लिए। देवरिया से गवाही देने के लिए आई है। जी हाँ। इन बहन के जीवन में बहुत बड़ा काम हुआ है, बहुत बड़ी टेस्टमनी है। पास्टर जी इस बहन को 20 साल से बवासीर की बीमारी थी। 20 साल से बवासीर की बीमारी था। जी हाँ। और दवा कराते कराते थक गई थी, कहीं से आराम नहीं मिलता था। हाँ। और दूसरी टेस्टमनी है, इन बहन को लाइन भी मार दिया था। हाँ। और ये जो है कि हॉस्पिटल गई, डॉक्टर ने बता दिया था कि इनका जो है कि बदन शरीर में ब्लड नहीं है और ये सीरियस है। हाँ। लेकिन पास्टर जी जो पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री का प्रेयर टावर का नंबर है हाँ। हॉस्पिटल में, ये बहन तो बेहोश पड़ी हुई थी। हाँ। लेकिन इनके लड़के जो पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गोबरहिया का जो प्रेयर टावर का नंबर है, इन्होंने फोन किया। फोन करने के बाद पास्टर जी जब यहाँ से प्रार्थना हुआ, प्रार्थना के 2 घंटे के बाद ये बहन होश में आ गई। ओ बहुत बड़ी छुटकारा है। और देखिए इस बहन को 20 साल की बवासीर के बीमारी से परमेश्वर ने आजाद किया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं प्रभु के लिए। और देखिए इस गवाही में भी ये हैं लोग ताकि इस भवन में वो लग सके। हालेलुया। एक बार जोरदार ताली बजाएं प्रभु के लिए और फिर हम गवाहियों को सुनेंगे। पास्टर जी इनका नाम चांदमती है। हाँ। ये औरैया की रहने वाली है। हाँ। इनकी टेस्टमनी ये है कि 2 महीने से इनके पेट में दर्द होता था। 2 महीने से पेट में दर्द होता था। जी पास्टर जी, और ठीक बता रही है कि ठीक नहीं होता था। हाँ। और मैं यहाँ पर आई और ले हैंड प्रेयर कराई, पूरी तरह से आजाद हो गई। ओ तारीफ करे खुदा के, वो जिंदा परमेश्वर की तारीफ करे। यीशु नाम ने दे दिया छुटकारा। हालेलुया। हाँ। इन बहन की ये टेस्टमनी है। ये बहन कैलाशी देवी बिराइट से। हाँ। इन बहन के गांव में झगड़ा हो रहा था। ये बहन झगड़ा को छुड़ाने के लिए गई और इनके पैर में चोट लग गया। हाँ। चोट लग गया। जब ये बहन हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने बताया कि मोच आ गया है। ये बहन वहां प्लास्टर न करा करके ये बहन यहाँ आई। आने के बाद पापा जी से ले हैंड प्रार्थना कराई। आज ये बहन अपने बीमारी से आजाद हो गई है। ओ तारीफ करे उस जिंदा खुदा की। जोर से हाथों को उठाकर ताली बजाएं। पापा पास्टर जी इनका नाम जिलेबी देवी है। क्या नाम है? जिलेबी देवी। जिलेबी देवी। हाँ। क्या ये गवाही है? 15 घोड़ा से आई हैं। हाँ। इनकी टेस्टमनी ये है कि इनके मुंह में छाले पड़ जाते थे और ये खाना भी नहीं खा पाते थे। मुंह में छाले हो गए थे। जी पास्टर जी। हाँ। और ये बता रहे हैं कि मैं पापा जी का लाइव वीडियो देखी और उसी से मैंने प्रेयर को एक्सेप्ट किया और बता रही हैं कि पूरी तरह से आजाद हो गई। ओ लाइव प्रेयर देख रही थी और प्रार्थना को रिसीव की, वहीं से इसकी बीमारी ठीक हो गई। जी पास्टर। ताली बजा के तारीफ करे खुदा की। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हाँ। पास्टर जी इस भाई का नाम विजय है। हाँ। ये बड़हौज घाट से आए हुए हैं। बघौच घाट। बघौच घाट से आए हैं गवाही देने के लिए। जी। हाँ। इस भाई का बहुत बड़ी गवाही है। हाँ। ये भाई बाहर में थे, इनका बेचैनी घबराहट पागलपन हो गया था इनके अंदर। पागलपन हो गया था। जी। हाँ। इनके पत्नी यहाँ पे आई
पापा जी से मिलकर स्पेशल प्रार्थना कराई। इनकी पत्नी यहाँ पे आई जी और इनके नाम से मिलके स्पेशल प्रार्थना कराई, प्रार्थना कराई इनके नाम से फॉर्म भरवा के। जी इनके नाम से फार्म भरवा करके और पापा जी से मिलके प्रार्थना कराई। ये घर आ नहीं रहे थे, उधर ही भटक गए थे। हाँ हाँ, जब प्रार्थना हुआ इस समय पागलपन से आजाद हो चुके हैं और घर आकर के गवाही दे रहे हैं। वो बहुत बड़ी गवाही है। इस छुटकारे के लिए जोरदार ताली बजाए खुदा के लिए जोर से। थैंक यू जीसस। वो आँख की खुलियां बंद यीशु सामने हो, आँख की खुलियां बंद यीशु सामने हो, यीशु फतेहमंद यीशु सामने हो, यीशु सर्व हो, यीशु फतेहमंद यीशु सामने हो, यीशु सर्वमंद यीशु सामने हो। हो प्यारी हो गहरा गहरा सागर से गहरा, यीशु का हो गहरा आँखों पे गहरा, प्यारी हो गहरा गहरा सागर से गहरा, होठों पर हो पहरा यीशु का पहरा, यीशु अर्जमंद यीशु सामने हो, यीशु अर्जमंद यीशु सामने, यीशु अर्जमंद यीशु सामने हो, यीशु अर्जमंद यीशु सामने हो, यीशु सर्वमंद 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 यीशु सब देवी है संपत्ति देवी। जी। क्या बात ये है। मठवलिया गोपालगंज की रहने वाली है। हाँ हाँ, इनकी टेस्टमनी ये है कि इनके 2 बच्चे थे, वो पढ़ने में बहुत ही कमजोर थे। दोनों बच्चे पढ़ने में कमजोर थे। जी मास्टर जी। हाँ, और हाँ। बता रही है कि मैं यहाँ पर आई और उनके लिए भी प्रार्थना करवाई और बता रही है कि मेरे दोनों बच्चे पास हो गए। ओ जोर से ताली बजा के तारीफ करे परमेश्वर के लिए। वो जिंदा खुदा है, सबका खुदा है। हाँ हाँ थैंक यू जीसस। हालेलुया। हाँ पास्टर जी इनका नाम उष्मा देवी है, हाँ हाँ माघी कोठवलिया की रहने वाली है। हाँ, ये बता रहे हैं कि मेरे दामाद का वीजा नहीं लगता था, इनके दामाद का वीजा नहीं लगता था। नहीं लगता था। हाँ हाँ, और यहाँ पर आई और प्रार्थना करवाई और बता रही हैं कि मेरे दामाद का वीजा लग चुका है। ओ तारीफ करे खुदा की तारीफ वो करे। मेरे यीशु के लिए हर बात मुमकिन है, मेरे यीशु के लिए हर बात मुमकिन है, ओ मेरे यीशु के लिए हर बात मुमकिन है, मेरे यीशु के लिए हर बात मुमकिन है, मेरे यीशु के लिए हर बात मुमकिन है। जीसस। हालेलुया। हाँ हाँ मास्टर जी इनका नाम प्रीति है हाँ, और ये बेलिया की रहने वाली है। कहाँ की? बेलिया, बेतिया, बेलिया। बेलिया, हाँ, बलिया, बलिया नहीं है, बेलिया है। बेलिया है। जी। ओ इनकी टेस्टमनी ये है कि इनकी बहन की लड़की का 8 दिन से बहुत ही बीमार थी और 8 दिन से बीमार थी। जी, और उसको उल्टी भी आती थी। हाँ, हाँ। और ये बता रही हैं कि मैं यहाँ पर आई और उसके लिए प्रेयर कराई और पूरी तरह से वो चंगी हो गई है। ओ तारीफ करे परमेश्वर की तारीफ करे। बोलो हालेलुया हालेलुया, बोलो हालेलुया हालेलुया, बोलो हालेलुया हालेलुया, बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बोलो हालेलुया
रिसीव कर रहे हैं उनके भी जीवन में गवाही आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। बोले आमीन। कैसे आमीन आमीन। मेरे लिए हो गया, मेरी गवाही आ गई। आत्मा खातून है, हाँ ये इन्नर पट्टी की रहने वाली हैं। हाँ हाँ इनकी टेस्टमनी ये है कि 1 महीने से ये सोच रही थी कि मेरा घर बन जाए, लेकिन इनके पड़ोसी बनने नहीं दे रहे थे। इनके पड़ोसी नहीं बनने दे रहे थे। नहीं बनने दे रहे थे। हाँ, हाँ। और यहाँ पर आई और प्रार्थना कराई और बता रही हैं कि मेरा घर बन चुका है। ओ हाथों को उठाकर जोरदार ताली बजाए। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु मसीह की सर जी, इस बहन का नाम सुमन सिंह है। हाँ हाँ इस बहन का घर डुमरी है। हाँ, ये हाँ। बहन बता रही है कि इनके एक बेटी थी, हाँ अपने बेटी को गुस्से में एक कुछ बातें बोल दी और मार दी। हाँ हाँ इनके बेटी गुस्से करके कि बस के सामने जा करके कचराने के लिए तैयार हो गई थी। ओ तो ये प्रभु के नाम से प्रार्थना की और विश्वास की। हाँ, हाँ। इनके बेटी को एक आ करके कोई ने बचा लिया। कोई आके बचा लिया। जी किसने बचा लिया? परमेश्वर ने बचा लिया। जी, किसने बचा लिया? परमेश्वर ने प्रभु यीशु ने बचा लिया। हाँ हाँ आकर के कोई बचा लिया। ये बहन बता रही है कि इनके बेटी आज सुरक्षित है। ओ जोर से ताली बजाए तारीफ। जी, इनका नाम राजू चौहान है। राजू चौहान है। हाँ जी, हाँ और देवरिया जिला के रहने वाले हैं। हाँ इनकी टेस्टमनी है कि 2 साल से इनका 4 व्हीलर थाने में बंद था और उस पर केस चल रहा था। 2 साल से 4 व्हीलर थाने में बंद था। हाँ, और ये बता रहे हैं कि मैं बहुत थक चुका था और यहाँ पर आया और पापा जी से ले हैंड प्रेयर कराया। आए और पापा जी से मिले और और ले- स्पेशली मिलके ले हैंड प्रेयर कराए। जी पास्टर जी। हाँ, फिर क्या और हुआ? ये बता रहे हैं कि आज मेरा 4 व्हीलर मेरे घर पे आ चुका है। ओ तारीफ करे खुदा की, तारीफ करे जोर से ताली बजा के। तेरी कृपा। जी पास्टर जी, इस भाई का जगत सिंह नाम है। ये बिरवट से आए हुए हैं। हाँ हाँ इनका बहुत बड़ी गवाही है। इनका क्या नाम है? इन जगत जगत सिंह। जी जगत सिंह नाम है। जी जगत सिंह। हाँ हाँ क्या गवाही है? इस भाई का यह गवाही है कि ये पासपोर्ट लगाए थे हाँ, हाँ। और वीजा फंस गया था, नहीं आ रहा था। वीजा फंस गया था। जी नहीं आ रहा था। हाँ हाँ जब यहाँ पे आए और पापा जी से मिलकर स्पेशल प्रार्थना करा करके गए, ये भाई बता रहे हैं वीजा आ चुका है। ओ तारीफ करें, परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। केस है हाँ हाँ और ये देवरिया के रहने वाले हैं। हाँ इनकी टेस्टमनी ये है कि इनके कमर के नीचे फोड़े हो गए थे 1 महीने से। इनके कमर के नीचे फोड़े हो गए थे। जी मास्टर जी, 1 महीने से, और बता रहे कि ठीक नहीं होता था। दवा से ठीक नहीं हो रहा था। नहीं होता था। हाँ, और हाँ। इनकी पत्नी यहाँ से तेल लेकर गई। ये नहीं आई, इनकी पत्नी आई और प्रार्थना कराई और यहाँ से तेल लेके गई। हाँ हाँ बोलो बोलो। और ये बता रहे हैं कि जब मेरी वाइफ यहाँ से तेल और पानी ले गई। ये नहीं आए थे, इनकी पत्नी आई थी। जी पास्टर जी। और यहाँ पे प्रार्थना करा के जी पास्टर पापा जी से मिली और प्रार्थना कराई और तेल लेके गई। जी हाँ हाँ फिर क्या हुआ? तुम्हारा बात। इस्तेमाल किया और पूरी तरह से आजाद हो गया। ओ तारीफ करें, परमेश्वर की महिमा करें, जोर से ताली बजा के। हाँ हाँ देखिए कितनी बड़ी गवाही है। यो नहीं आए थे, उनकी पत्नी आई थी और आके स्पेशल मिली, प्रार्थना कराई, तेल लेके गई और ये विश्वास करके तेल का यूज किए और उस फोड़े से आजाद हो चुके हैं। एक बार और ताली बजाए प्रभु के लिए। हाँ हाँ अगली गवाही को सुनेंगे। हालेलुया। हाँ हाँ पास्टर जी, इस बहन का नाम रितु देवी है। हाँ हाँ ये बहन पिपरैया कुट्टी से आई हुई है। हाँ इस बहन के बहुत बड़ी गवाही है। इस बहन के बेटी को 4 माह से पीरियड नहीं आ रहा था। हाँ हाँ
ये बहन यहाँ पे आई और पापा जी से मिल करके स्पेशल प्रार्थना कराई। ये बता रही है कि पीरियड आ रहा है। ओ तारीफ करे खुदा की तारीफ एक करे। और गवाही है, इनके बेटी को बार बार बुखार आता था और बीपी हाई हो जाता था। हाँ हाँ जब प्रार्थना हुआ तो बुखार और बीपी की बीमारी इस समय उनके बेटी के अंदर से जा चुका है। ओ तारीफ करे, परमेश्वर की तारीफ करे, जोर से ताली बजा के। नंद जी राम नाम है। नंद जी राम जी पास्टर जी, और ये गोपालगंज के रहने वाले हैं। गोपालगंज से आए हैं गवाही देने के लिए। जी पास्टर जी, हाँ, हाँ। और ये बता रहे हैं कि 21 साल से मेरी पत्नी को पेट में दर्द था। कितने साल से? 21 साल से। 21 साल से पेट में दर्द था। जी पास्टर जी, हाँ, और हाँ। ब्लड भी गिरता था। ब्लड भी आता था। जी पास्टर जी, और बता रहे 21 साल से मैं पटना से दवा भी कराता था लेकिन ठीक नहीं होता था। पटना से दवा करा रहे थे लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। जी पास्टर जी, हाँ, हाँ। और ये बता रहे हैं कि जब मैं यहाँ पर आया और उसके लिए प्रेयर कराया और बता रहे हैं कि पूरी तरह से आजाद हो गए। ओ, बहुत बड़ी टेस्टमनी है। जोर से ताली बजा, तेरे तारीफ छूने करें खुदा से, की। तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से। हालेलुया। पास्टर गोपालगंज से आई हुई हैं। इस बहन का बहुत बड़ी गवाही है। हाँ हाँ ये बहन बता रही है कि 2 साल से इनके शरीर फूल जाता था। शरीर सूज जाता था। जी सूज जाता था। हाँ हाँ और इनके पेट में पानी बन जाता था। हाँ हाँ यहाँ पे आई और पापा जी से मिलकर स्पेशल प्रार्थना करा करके गई। इस समय पूरे बीमारी से आजाद हो चुकी है। वो हाथों को उठाए और जोरदार ताली बजाए प्रभु के लिए, ऐसे छुटकारे के लिए जोर से। हाँ हाँ हमारे पास्टर जी, इनका नाम राकेश है। हाँ हाँ ये महाराजगंज अहरौली के रहने वाले हैं। महाराजगंज से आए हैं। हाँ, हाँ। अहरौली के रहने वाले। इनकी टेस्टमनी ये है कि 6 महीने से इनके सर में दर्द होता था और ये बहुत ही परेशान थे, बहुत ही दवाई कराए हाँ, फिर भी ठीक नहीं हुआ। और ये बता रहे हैं कि मैं यहाँ पर आया और स्पेशली मिलकर प्रार्थना करवाया हाँ, हाँ। और पूरी तरह से आजाद हो गए। पूरी तरह से दर्द से आजाद हो गए हैं। ओ ताली बजाए तेरे जोर से। छूने से, यस तेरे छूने से, यस तेरे छूने से, यस तेरे छूने से। पास्टर जी, इनका नाम प्रभा है। हाँ। और ये अहिरौली की रहने वाले हैं। हाँ। इनकी टेस्टमनी ये है कि इनके पति के 5 साल से पूरे शरीर में दर्द होता था और बता रही है कि ठीक नहीं होता था। और ये अपने पति को लेकर आई और पापा जी से ले हैंड प्रेयर कराई हाँ, और हाँ। पूरी तरह से इनके पति आजाद हो गए। ओ तारीफ करे, परमेश्वर की महिमा करे, जोर से ताली तेरे बजाए। रू से, तेरे रू से, तेरे रू से खुदा बन खुदा। तेरे रू से, तेरे रू से, तेरे रू से खुदा बन खुदा। हालेलुया। हाँ हाँ पास्टर जी, इस भाई का नाम सुरेंद्र यादव है। हाँ हाँ ये इनका घर बिशनपुरा है। हाँ इस भाई का बहुत बड़ी गवाही है। हाँ, ये हाँ। भाई 20 साल से नशा करते थे। हाँ। कितने लोग सुन रहे हैं? नशा करने वाले सुन रहे हैं कि नहीं? ये 20 साल से नशा करते थे। जी हाँ हाँ 20 साल से नशा करते थे। यहाँ पे आए और पापा जी से मिलकर स्पेशल प्रार्थना करा करके गए। ये भाई उस नशा से आजाद हो चुके हैं। प्रभु के दास का स्वागत करेंगे। जोर से ताली बजनी चाहिए। ये ताली स्वर्ग तक जानी चाहिए। हालेलुया, 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 मिलकर बोलो हालेलुया। Hallelujah.
एक बार और बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सब अपने स्थान पे खड़े हो जाओ थैंक यू जीसस। और परमेश्वर पर ध्यान लगाए। हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको आनंद और शांति देगा। आमेन। थैंक यू जीसस। शांति चाहिए कि नहीं? यस आनंद चाहिए कि नहीं? यस। आनंद और शांति, महिमा, आदर सब प्रभु से मिलता है। आप परमेश्वर पर ध्यान लगाएंगे और परमेश्वर आपको दे देगा। आमेन। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ खुदा की तरफ। मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर यहोवा, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं कि आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर कि आप हमारे सुनते हैं, आप हमारी प्रार्थना को ग्रहण करते हैं और उत्तर देते हैं। यस थैंक यू जीसस। मेरे पिता, जितने लोग यहाँ पर आए हैं, मेरे प्रभु, एक एक लोगों को तू जानता है, पहचानता है। एक एक लोगों को छुए और एक एक लोग आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आपकी मस्सा, आपकी दया को मांगता हूँ। आप आइए और लोगों को आशीष दीजिए। थैंक यू। आप आइए, लोगों को भर दीजिए। आप आइए, लोगों को चंगा कर दीजिए। आपकी सामर्थ को मांगता हूं मेरे प्रभु। प्रभु छुपिए और बड़े आशीष और बरकत दें। आमेन। सफल हालेलुया। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? यस। जीसस माय फादर, हालेलुया। ओ मेरे परमेश्वर, अपने आंखें को बंद करें थोड़ा और मन को शांत करें और एक ही बात बोले कि प्रभु आप मेरे दिल में आइए। मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जीसस माय फादर, मेरे प्रभु आइए। यीशु, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद के साथ दुआई करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. ओ मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं देख रहा हूँ कि जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं उनके बंधन टूट रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जो लोग खुदा से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रभु आज मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, आज़ाद हो रहे हैं। आमेन। आपकी हर एक प्रॉब्लम आपको छोड़ कर जा रहा है। आमेन। यीशु आपके साथ है। थैंक यू जीसस। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा। ये पहाड़ी भी मैदान मेरे परमेश्वर हो जाएगा। अपने जलाल में आ, अपने महिमा में आ। ये पहाड़ और जितने लोग मेरे परमेश्वर टूटे हुए, बिखरे हुए, खड़ा नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, मेरे प्रभु आज इनके ऊपर दया कर दे। सेहरा मेरे परमेश्वर ने भर इन्हें तैयार कर कि तुझे जान सके और तेरे महिमा कर बन सके। जाएगा।
तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा, तेरे रूह से खुदा बन खुदा। अपना अपना हाथ रखो, बोलो परमेश्वर मुझे छू ले, 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 यीशु के नाम में, यीशु के नाम, आमीन, आमीन, आपको परमेश्वर छू रहा है, आमीन, आपके दुखों को खत्म कर रहा है, आमीन, रिसीव, आमीन, आपके अंदर से आज श्राप टूट रही है यीशु के नाम में, आमीन, और दुष्ट आत्मा शैतान आपको छोड़ के निकल रहे हैं। आमीन, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा, हालेलुया, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा। ये काम नया तो करेगा, दियावानों में दरिया बहेगा, ये काम नया तो करेगा, दियावानों में दरिया बहेगा, सब बोलो, एक काम नया तो करेगा, दियावानों में दरिया बहेगा, एक काम नया तो करेगा, दियावानों में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, 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 सेहरा में भी एक राह बन जाएगा, सेहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, के साथ, तेरे रूह से खुदा बन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन, हाँ तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा। सुनो, जितने बीमार हैं उन सबको परमेश्वर चंगा करने जा रहा है। आमीन, जो लेटे हुए चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, आज मेरे परमेश्वर उन्हें बल और शक्ति देने जा रहा है। आपके सूजन, आपके पथरी, आपके कैंसर, आपके हार्ट, आपका हर एक बीमारियां आज आपके अंदर से बाहर आ रहा है। आप रिसीव करो, तुम चंगे हो रहे हो। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे साथ है। परमेश्वर मुझे कह रहा है, कोई औरत है, उसकी बचदानी में प्रॉब्लम है, सूजन हो गया है। मेरा परमेश्वर उसके सूजन से मुक्त करने जा रहा है, लिकोरिया की बीमारी से मुक्त करने जा रहा है, कैंसर की बीमारी से मुक्त करने जा रहा है। आपके हर एक बंधन टूट रहा है यीशु के नाम में, आप चंगे हो रहे हो। मैं देख रहा हूँ कोई औरत है, पेट में प्रॉब्लम है, सोई हुई है, चल नहीं सकती, कोई लेटी हुई है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें चंगा करने जा रहा हूँ। कोई लेटी हुई औरत है जो चल नहीं सकती, पेट में कुछ प्रॉब्लम है, चेक करो उसको और उसको उठाओ, परमेश्वर उसे बल देने जा रहा है। एक काम नया तो करेगा, दियावानों में दरिया बहेगा, एक काम नया तो करेगा, दियावानों में दरिया बहेगा, एक काम नया तो करेगा, दियावानों में दरिया बहेगा, एक काम नया तो करेगा, दियावानों में दरिया बहेगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा,
1 महीना से आप बेड हाँ। पकड़ ली है, कोई पहले काम नहीं कर रही बुखार है, वाला बुखारवा का दवाई एक बाइक पेटवा फूल गई। तो अब भी आ रही है, बस सोए रह रही है, हाँ हाँ अभी घर पे सोए रहती है। ये केहू कहल तो लेके आई। आज तू पहला बेर आई है, हाँ पहले फर्स्ट टाइम आई है। कोटवा से। हाँ, कोटवा से तमपुर रोड पे कोटवा से। बैठ जा। देखो ये पहली बार काफी मैंने इलाज कराते कराते थक गया, किसी ने बताया तो मैंने फर्स्ट टाइम लेकर आया। और देखो इसके हाथ पैर पतले हो गए हैं, इसका पेट फूल गया है, और आप देख सकते हैं कि ये न चल सकती है न बैठ सकती है, ये कोई काम नहीं कर सकती है। तो तूने इलाज कराई, रिपोर्टें इसका कहाँ की रिपोर्टें, कहाँ की रिपोर्टें? कैंसर को देना, डॉक्टर ने कैंसर बताया, कुछ के बोल। हाँ बताया है कैंसर। बोला कैंसर हो गया है। यह तेरे बेटी है? हमारा बेटी ओ गया है। क्या हो गया है? हेलो, गिर गया है करकट पर से, तो उनको गोड दम रद्दी हो गया है। 3 लाख रुपया लग गया है, बाकी नहीं ठीक हुआ है। टूट गया है जिसमें रॉड लगाया गया है, ये सारा स्क्रूप लगाया गया है। ये वाला पैड दिखा, ये वाला थोड़ा सा ऊपर कर कपड़ा, ये देखो पैर टूट गया इसका, और पैर टूटने के कारण ये चल नहीं पा रही है। रिपोर्ट दिखा, देखो सब बल हालेलुया। असर हो गया है, कमर में बल नहीं आ रहा है इसका। हाँ ठीक है, बताया ओके। ट्यूमर है, गांठ है। टीमर बताया, गांठे बताया, हाँ, सूजन कोई बताया। बात नहीं, तू चाहती है तेरे बेटी ठीक हो जाए, ठीक है। हैं? तू अपने बेटी के लिए दुआ करेगी? हाँ हम करेंगे। आंखें बंद कर, आंखें बंद कर। एक काम करेगी तो लो लड़कियां, थोड़ा सा आड़ करके इसका पेट पर तेल लगा दोगे। बोलो यीशु हमारे साथ है, तो डरने का क्या बात है ना? जब यीशु हमारे साथ है तो डरने का क्या बात है, सब कुछ अच्छा होगा। ये भी बताया गया कि अब ये इतना जल्दी ठीक नहीं हो सकती है, और इसने पूरी इलाज करा दी, पूरी पैसा लगा दी, ना उठ पा रही है, ना बैठ पा रही है, ना चल पा रही है। जीसस मेरे प्रभु, तेरा वचन पूरा हो, अपने वचन के द्वारा इस बेटी पर रहम कर, इसकी पेट के प्रॉब्लम इसी समय इसको छोड़ के चला जाए। ऐ बीमारी मैं तुम्हें यीशु के नाम देता हूँ, छोड़ इसके शरीर को, छोड़ इसके शरीर को, छोड़ कैंसर, निकल जब बाहर, ऐ ट्यूमर निकल जब बाहर, मैं तुम्हें यीशु के नाम में डांटता हूँ। इसका पेट में इस समय से दर्द ना होगा, इसे बल और शक्ति मिलेगा, अपने पैर पर चल पाएगी। यीशु तू ही है, तो ही है हमारा प्रभु यीशु। जीसस, कमर में बल आ जाए। कितना चाहते ये ठीक हो जाए? खाना खाई है? खाना नहीं खा पा रही है? तो जूस पिया जाता है। कब से, कितना दिन से? 4-5 दिन से। 4-5 दिन से खाना नहीं खा रही है? ना। तो अपने डॉक्टर को दिखा दिया है? हाँ। सब जगह? सब डॉक्टर गोरखपुर से लौटा दिया बनी। दर्द हो रहा है? हेलो? हार लागल बा, तब से दौड़ता नहीं, दौड़ते एक बाइक पेटवा फूल गई। फूलने के बाद अल्ट्रासाउंड उठाते ना रहा, तब CT एक्सरा भइल, तो ट्यूमर बताओ लो, गांठ बताओ लो, सूजन बताओ लो, कोई बात नहीं बेटा, देख बताओ लो।
मैं कोई भगवान हूँ, मैं एक सच्चे परमेश्वर का दास हूँ और मेरा काम है दुआएं करना, परमेश्वर का काम है चमत्कार करना। अगर उसकी मर्जी है कि तेरा बेटी ठीक हो जाए तो हो जाएगी। उसके ठीक होने में तेरा विश्वास होना चाहिए। अगर तेरे अंदर विश्वास है तेरे बेटी बच जाएगी। आमीन। In the name of Jesus, मेरे प्रभु इसको शक्ति दे, ये चल सके और खड़ा हो सके और तेरा महिमा कर सके। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। आमीन। लड़की सीधा हो, बोल यीशु, यीशु मुझे छू लो, मैं चलना चाहती हूँ, मैं ठीक होना चाहती हूँ। पक्का? उठ और चेक कर, उठ और चेक कर। अपना हाथ दे, अपना हाथ शैतानी शक्ति है, छोड़ इसको। हाथ उठा, हाथ उठा इसका, हाथ उठा, हाथ उठा। जीसस, जीसस माय लॉर्ड, छोड़ शैतान इसको। फ्री, 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 फ्री। जीसस, उठा इसको। खुदावन तेरे छूने से सारा बदन बड़े बड़े काम हालेलुया, जोर से ताली बजाइए। हालेलुया, परमेश्वर तेरे साथ आ मेरे पास। हालेलुया। आओ और कुर्सी ले आओ। क्या खड़ा हो? काम करना ऐसे पेट दबा, पेट दिख दर्द खत्म हो रहा है। हाँ? क्या हो रहा है? कम कम क्या हो रहा है? पेट में क्या हो रहा है? दर्द नहीं हो रहा है। हालेलुया, जोर से ताली बजाइए आप लोग। यीशु, कुर्सी मंगाओ, कुर्सी दो एक ठो। आजा बेटा। से बड़े बड़े काम होते हैं। तालियां बजाओ। तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं, उस पे बैठ जाओ। तेरे छूने से बैठ जाओ। बड़े बड़े काम होते हैं। मेरे पास आ। श्राप होते हैं, ऐसे शैतान का अटैक होता है कि जिसको ऊपर दवा भी असर नहीं करता है। आप दवा खाओगे असर नहीं करेगा, लेकिन जब वो श्राप निकाल दे, जैसे समझ लो एक आपके शरीर में कांटा गड़ गया और जब तक कांटा आपके अंदर रहेगा दवाई खाओगे आराम हो जाएगा, फिर कांटा का दर्द शुरू हो जाएगा। लेकिन जब कांटा को निकाल दिया जाएगा तो वही दवाई सूट करेगा और वही जख्म भर जाएगा। मेरे बात समझ पा रहे कि नहीं? थैंक यू जीसस। हमारे शरीर के लिए दवा जरूरी है, ऐसा नहीं है कि दवा जरूरी नहीं है। हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, ये शरीर है, बीमार होता है, दवा की जरूरत है। लेकिन याद रखो, जहाँ दवा नहीं काम करता है वहीं पर दुआ काम करता है। सब बोल हालेलुया। यीशु मसीह ने कभी मना, आप बेशक दावा करा के थक गए हो, लेकिन आज यीशु के नाम आपके लिए काफी है। जैसे यीशु का नाम लोगे आपका वो बीमारी छोड़ के जाएगा और एक हफ्ते के बाद आकर बताओगे कि मैं ठीक हो गया हूँ। ये बेटी है तेरे नो, हो जा और यहाँ से अपने बेटी को बुला, बोल बेटी मेरी गोद में आ जाओ। बोल आ जा बेटा उठ के। हाँ अपने से आ जा। हालेलुया, हालेलुया। गले लगा ले, गले लगा अपने माँ को, गले लगा इसको, गले लगा। जोर से ताली बजाइए। ये वाला मिल गया। छोड़ दे, छोड़ दे और तू आगे आगे आ, बेटी को पीछे पीछे आने दे। आजा 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 मम्मी के पीछे पीछे। यीशु तो ही है, तो है हमारा। चल तेजी में चल। हालेलुया, महिमा। तू आगे जा, तू आगे चल, जल्दी चल, जल्दी कर। टाइम कम है, बहुत लोगों को देखना है, एक में इतना टाइम नहीं लगाएंगे। नीचे चल, नीचे चल, नीचे नीचे जा, नीचे नीचे जा, नीचे जा।
चल तुम लोग साइड में खड़े हो बेटा, उतर के देख, चेक कर। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। सुनो, हटाओ आगे से बेटा, मेरे पास आओ। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। करोगे करेगी। एक हफ्ते के बाद इसको मिलवाना है, आजू के दिन है, और ये खुद मुझे बताएगी कि मैं तो ठीक हो गई। आप कहोगे इसका पेट बड़ा निकला था, वो कहाँ गया? मैंने बोला यीशु ने ले लिया। समझ रहे कि नहीं? जा बेटा जा, आराम कर, छाँव में बैठ, इसको पानी उन्हें पिलाओ, कुछ खिलाओ इसको, और इस समय से प्रभु की महिमा करेगी। जा चल, उतर के जा। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। चला के ले जाओ, चला। अभी हो गया है। ओहो, कितने देख रहे हैं? पैर दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट कोई बात नहीं, टीवी में देख लेना। इसका पैर टूट गया है, झलका भी हो गया है। ओके, टाइम कम है, हम फटाफट दुआ करेंगे आराम से। यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ये बैसाखी इसी का है जी। ओ, इसका बैसाखी भी पूर्णिया हो गया है। ये कब से बीमार? 1 साल हो गया बाजी। 3 बजे ऑपरेशन हुआ, फिर डॉक्टर बोल रहा है कि ऑपरेशन करने पड़ेगा, ना तो पैर काटने पड़ेगा। मुझे एक मुझे बात बताओ, आपने कितना पैसा खर्चा किया? 3.5 लाख। 3.5 लाख जी। मुझे कितने लाख दिए हो? एक को पैसा नहीं सर। नहीं, कुछ लोगों लगा होगा, कहीं 2-4 लाख हमको भी मिल गया होगा। नहीं जी। उस लड़की आज पहली बार आई थी, उससे भी रुपया मुझे दिए। प्रभु हमारा आपका विश्वास देखता है। 3.5 लाख में भी ये चल नहीं पाई, लेकिन आज मेरे दुआ से खड़ा होके देख लेना। मैं चाहते हैं कि नहीं खड़े हो जाए। ये विश्वास रखना, परमेश्वर काम करता है। इसका पैर पूरे, ये देख लो, देखो क्या दशा है। इधर का दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अभी दिखाई देगा। देखो, कोई बात नहीं, आंख बंद कर। तूने बड़े बड़े रोगियों को चंगा किया, बड़े बड़े बीमारियों को दूर किया, और जिसका बीमारी का अंत होगा, इसका दुख का अंत होगा, और मेरे प्रभु के नाम से चल पाएगी, और प्रभु की सामर्थ्य इसके बॉडी में काम करेगा। मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ। छू इनको और चंगा कर दे, फ्री फ्री फ्री, यीशु के नाम में। ब्लेस ब्लेस। सुन मेरी बातों को ध्यान से, तेरे अंदर बल आ रहा है, ताकत आ रहा है। आ मेरे बेटी, तू आ मेरे बेटे, अभी जा। आ मेरे बेटे, तू आ मेरे बेटे, अभी जा। आ मेरे बेटे। बस रुक जा रुक रे। अब चला लगले तो खूब चल के कर। अब इसको उठाओ, पैर को दिखाओ। रे लड़की, थोड़ा ऊपर उठा के बाना सुना रे। हाँ, दिखाओ। और ऊपर थोड़ा ऊपर कर। अरे और तो निकल लूगा पाना लसो, तो निकल ढंग बा। हटो सो आ गया पैर दबा के। आ मेरे बेटी, तू मेरे, बुझ गया है। अभी जा। चल आगे चल। तेरे गुनाहों को माफ। चल पैर रख के चल, चिंता मत कर, पैर रख के चल। आ गया। शाबाश। और
सच कह रहा हूँ। हाँ, ये औरत को क्या हो गया? कम नरला दर्द करला, सब जोड़ो दर्द करला, आ कमरिया में खट खट करला, उठले बैठले पे उठ बैठ नहीं जाला। उठ बैठ नहीं चल जाता है। हाई सब हाई जलन होला, या दर्द करला को धोई नहीं जाला, ठेंगुना घुटना कमर सब। इसलिए बेल्ट लगाइए। हाँ, तीसरा चक्कर है पापा जी। अच्छा, हाँ, कैया सब बीमारी? बीमारी तो 10-11 साल से बा, लेकिन बेल्टवा 5-7 महीना भाई। अच्छा, कितना पैसा मुझे दिए? पापा जी को पैसा नहीं। लेकिन ठीक हो जाए वो तो देवे को पड़ी। हाँ देव। ठीक है, लेकिन 1000 खर्चा करोगे तो टेंट आ जाएगा। इस लड़का को क्या हुआ है? आंख बंद कर ले। हाँ, चलता है नहीं सुनाता है। ना चलता है ना सुनाता है जी। कब से? बचपने से है। बचपने से ऐसा है? जी, जी। ओके, उसको भी बोलो सर पे हाथ रख ले भी, जल्दी से। तेल का शीशी अपने हाथ में पकड़ो। तेल के शीशी पकड़ो, और जैसे मैं दुआ करूंगा ना, तो जहां जहां आपको तकलीफ है, बीमारी है, दर्द है, सूजन है, जो भी दिक्कत है, लगा लेना। तेल पानी जल्दी से ले लो, फटाफट फटाफट। कहाँ है बोल? विश्वास तेरे मैंने कुछ करनी है खड़ा कराओ, खड़ा कराओ। उठ खड़ा हो। stand up, खड़ा। बस हल सीधा भेजता हूँ। जीसस माय फादर, पिता इस पर रहम कर। सीधा ना मन बे, सुन बे किनारे। सीधा यीशु के नाम में मैं आशीष देता हूँ। मेरे प्रभु, ये शैतान जहां से आया है निकल जाए और इसको शांति मिलने पाए। प्रभु पिता परमेश्वर, हर एक शैतान को यीशु के नाम में कमांड कर देता हूँ। हालेलुया करता हूँ कि आप हमारे सुनते हैं। जितने लोगों ने मेरे परमेश्वर तेल पानी पर हाथ रखा है, तेल पानी के अंदर अभिषेक है। जब ये तेल पानी लगाएंगे, मेरे परमेश्वर के नाम में चंगे हो जाएंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, आपका प्रेम दया शांति इनके ऊपर बने रहे, यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। हम एक गीत गाएंगे, तब तक आप अपना मैंने कुछ करनी है यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है यीशु आज तेरे साथ। लगाओ और दबा के चेक करो अपने दर्द को। हालेलुया 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 हालेलुया। आगे बढ़ाओ। हालेलुया हाँ हालेलुया। हाँ पाती थी हाँ और इनकी पूरी कमर में दर्द रहता था। और अभी अभी पापा जी आप सामर्थ्य प्रार्थना किए, बहन रिसीव की है, अब ये बिल्कुल तरीके से आजाद हो गई है। आप और जहाँ जहाँ उठ बैठ तकलीफ है रही। चेक करो अभी ठीक है। वो लग रहा है, हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पापा जी इस बहन के सर में दर्द करता था। हाँ। अभी आप यदि प्रार्थना किए, ये बहन रिसीव की, उस सर का दर्द से आजाद हो चुकी है। ओ यीशु के लिए का सूझ गया था, अभी अभी आप प्रार्थना के भाई रिसीव किए हैं, ये बिल्कुल तरीके से देख ले रहे हैं। और ओ जोर से
कौन सा भूत है भाई साहब ऊपर चढ़ रहा है? बताइए। पापा जी ये 11 साल से उठ और बैठ नहीं पाती थी और 3 महीने से ये बेल्ट लगा था और ये बता रही हैं अभी प्रार्थना हुआ है और ये रिसीव किया पूरी तरह से आजाद हो गई हैं। अभी आपने सुना, मैं पूछ रहा था तो अभी चेक कर, अब चेक कर, चेक कर, चेक कर, चेक कर, चेक कर, चेक कर। हालेलुया, हालेलुया। उठ जा, खड़ा हो जा, स्टैंड अप, खड़ा हो जा, स्टैंड अप। हाँ उठो उठो फटाफट, खड़ा हो। बस अब चल के देख, 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 चल के तेरे मसा से चोरी है मिलता, तेरे मसा से चोरी है मिलता। गवाही जो जल्दी से, जल्दी से। ये बिना सहारे के नहीं चल पाते थे और उठ बैठ भी नहीं पाते थे। अभी अभी पापा जी आप सामर्थ्य प्रार्थना के रिसीव किए, ये 1 साल के बाद पहली बार बिना सहारे के चल ले रहे हैं। चला के दिखाओ, चला के दिखाओ। क्या बात, हालेलुया, क्या बात है। देखो मैंने कुछ कह। हाँ हाँ, क्या गवाही? और बता रही है कि मैंने बहुत सी दवाइयाँ कराई फिर भी ठीक नहीं हुआ। अभी प्रार्थना हुआ है और ये रिसीव किया है पूरी तरह से आजाद हो गई हैं। ओ अभी कैसा लग रहा है? ठीक हो गया। बेटा थोड़ा कम कर दिया करो ताकि सुन लिया जाए। हाँ तेल पानी लगानी अब क्या तब तो आराम हो गई। तेल पानी लगाया, ठीक हो गए। यीशु यहाँ पर बैठा है, तालियां बजाते रहे यीशु के लिए। हालेलुया। इधर 5 माह से दर्द करता था, अभी जब आप वेदी से प्रार्थना किए, ये वहाँ रिसीव की, वो दर्द जा चुका है। ओ सब मैंने देखा, सब ठीक हो गए हैं। जिन्हें अपने ऊपर तेल लगा रहे हो, विश्वास कर रहे हो, सब ठीक हो रहे। आपके शरीर में गिलट था, तेल जैसे लगाओगे वो गलना शुरू हो जाएगा, छोटा होना शुरू हो जाएगा। लगाओ, चेक करो, चेक करो। हालेलुया। कि आज 1 साल से मेरी कमर में दर्द था, न उठ पाते थे न बैठ पाते थे, पूरा दर्द रहता था। अभी अभी पापा जी प्रार्थना के हम रिसीव किए, ये बता रहे हैं कि अब दर्द से आजाद हो गए हैं। वो रिसीव किए पूरी तरह से आजाद हो गई हैं। ये बहन बता रहे पूरे शरीर में 7 साल से दर्द था, अभी आप वेदी से प्रार्थना किए, ये बहन रिसीव की है, वो 7 साल का दर्द छोड़ के जा चुका है। जोर से बजाओ। ये कैसे चल रहे हैं? देखो देखो देखो। हालेलुया, हालेलुया। था और दर्द था 1 हफ्ते से, दवा काम नहीं करता था। ये बहन परेशान थी, यहाँ पे आई और जब आप वेदी से प्रार्थना किए हैं, ये बहन रिसीव की है, उस जलन और दर्द इनके पेट से जा चुका है। फटाफट हम दवाई लेंगे कम समय में। ये 5 महीने से ये लड़का न उठ पा रहा था, न बैठ पा रहा था, न चल पा रहा था। अभी कई चीज का बीमारी है तो इस बार 4 बेर हो गया तो मैंने चंगाई होने अभी सही है। अभी सही है, उठ पड़ा। जैसा प्रार्थना है चंगा हो गए। बता रही है बहन की अभी अभी जब तेल को लगाए हैं उसके बाद मेरा बेटा चलने लगा है। ओ चेक कर, बैठ के दिखा, उठ के दिखा। हालेलुया, जोर से ताली बजाइए। परमेश्वर ब्लेस करे। कि पापा 15 जी। साल से मेरे कांख में गिल्टी हो गए थे, 15 साल से। अभी प्रार्थना हुआ है और गिल्टी गायब हो गया है। पापा जी इनके जीवन में बहुत बड़ी टेस्टमनी है। ये पापा जी ये रात तक ये केवल लेटे रहते थे, न उठ पाते थे, न बैठ पाते थे, न चल पाते थे। लेकिन पापा जी आज ये पहली बार अपने पैर से ये चल ले रहे हैं। अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है रात भी मैंने दुआ की, आपने चला जी, और रात से इस समय तक काफी फर्क पड़ गया। बहुत फर्क है, बहुत अच्छा है। मैंने क्या बोला, परमेश्वर आपके साथ है। कहाँ से आए बाबू? गोरखपुर से। गोरखपुर से। ये बीमारी कब से था आपको? ये मुझे 10-15 दिन पहले ज़्यादा दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया तो वो बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मतलब गांव की चाची हैं, वही मुझे यहाँ लेके आई। हाँ, अब कैसा लग रहा है? अभी ठीक है पूरा।
प्रभु आपके साथ है, ठीक होके अच्छे काम करना। जाओ, प्रभु तुम्हारे साथ है। ओके, हालेलुया। इनका बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है 5 साल से इनका पेट दर्द करता था। अभी जब आप वेदी से प्रार्थना किए, बहन रिसीव की, 5 साल का दर्द इनके पेट से जा चुका है। और इनके गवाही ले। पापा जी पैर दिखा, ये पैर 1 दिखा। साल से नहीं चल पाते थे। पैर दिखा, देखो सूज गया पैर। उठाओ, उठा। ओ देखो, दोनों पैर सूज गया। हाँ, ये 1 साल से अपने पैर से नहीं चल पाते थे, एक जगह बैठे रहते थे। और अभी अभी पापा जी आप सामर्थ्य प्रार्थना किए, ये रिसीव किए हैं और वहां से चल के यहाँ तक आए हैं। अभी कैसा लग रहा है? अभी ठीक लग रहा है। अभी चलो तो आगे आओ, आओ। हालेलुया, जोर से ताली बजाइए आप लोग इनकी। नेक्स्ट गवाही, फटाफट फटाफट दूसरा गवाही। हालेलुया, हालेलुया। पापा जी ईसाई है। ये बहन बता रही है कि बचपन से इनको सुनाई नहीं दे रहा था। जब आप वेदी से प्रार्थना किए, ये बहन अभी सुन पा रही है। क्या नाम है? नीलम। कौन से कान से नहीं सुनाई दे रहा था? नीलम नाम है। कौन सा कान से नहीं सुनाई दे रहा था? दोनों कान है। दोनों कान से। हाँ अभी सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। क्या नाम है? नीलम। कहाँ घर है? बागलपुरा से। इन बहन को 5 महीने से ये चल नहीं पाती थी, न उठ पाती थी, न बैठ पाती थी। हाँ। अभी अभी पापा जी आप सामर्थ्य प्रार्थना के बहन तेल को लगाई हैं, ये अब 5 महीने के बाद पहली बार ये चल रही हैं। ओ फटाफट फटाफट। हालेलुया। और सब सबके बहुत बड़ी गवाही है। सबके ये लिए बहन गवाही बता करना। रही है कि ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन के जगह पे गांठें हो गई थी। अभी आप वेदी से प्रार्थना किए, ये बहन रिसीव की, वो गांठ पेट से जा चुका है। बहन के कमर में 1 साल से दर्द थे, अभी यहाँ से प्रार्थना हुआ है और ये रिसीव किए हैं, पूरी तरह से आजाद हो गई हैं। गुड गुड। पापा जी इन बहन को 5 साल से गिल्टी हो गया था और इतनी बड़ी गिल्टी इनके हाथ में था, और अभी अभी ये बहन तेल लगाई है और गिल्टी खत्म हो गया। हालेलुया। के बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही कि इनके दांत में सूजन हो गया था और सूजन के चलते दर्द कर रहा था, खाना भी नहीं खा पा रही थी। ये बहन बता रहे कि जब प्रार्थना आप किए, ये बहन रिसीव की है, वो दांत का दर्द इसी वक्त जा चुका है। अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। दांतों में दर्द था? हाँ, जमाई ले रहे थे ना, बहुत दर्द कर, ब्लड भी आ रहा था दांत में से, और मेरा शरीर में इतना दर्द हो रहा था ना कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आपने प्रार्थना की, मैं रिसीव की, तो मैंने बहुत आनंद आया मुझे। परमेश्वर ब्लेस करे। एक 10 साल से मेरे सर में दर्द था, अभी अभी पापा जी प्रार्थना किया है, हम इस समय चंगी हो गई। ये 2 तेल दिन अभी रखो, पानी तेल नीचे रखो अभी। हाँ, ये 2 दिन से न दूध पी रहा था और उल्टी कर रहा था और इसको फीवर हो गया था। अभी अभी पापा जी अब प्रार्थना किए हैं, ये बहन तेल लगाई है बच्चे को, इस समय से ये दूध पी भी रहा है, इसका उल्टी बंद भी हो गया। ओ ब्लेस। हालेलुया। ये बहन बता सबका माइक लगा दिया करो। कैसे क्या पापा जी, ठीक हुआ? सीना में 10 दिन से भारी भी हुआ था, अपने मैंने प्रार्थना की है, तेल रिसीव करके लगाई है, आराम हल्का हो गया। ओके, दूसरा माइक लगा दिया। जैसे दवाई लगनी लगाए तो हम ठीक बनी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। हमारे पैर के दर्द आराम हो गया। ओके ओके, बस। सीतामढ़ी से आए हैं, ओ यहाँ से 1000 किलोमीटर है, और ये सीतामढ़ी से आए हैं। इनके जीवन में बहुत बड़ी टेस्टमनी मिली है। पापा जी ये अपनी गवाही खुद को देंगे। गवाही बताओ, क्या गवाही? हमको ये बच्चा है 3 साल से, जितना भी दवा कराते थे हॉस्पिटल में लेकर जाते कराते थे, पानी चढ़ा चढ़ा के इसको जिंदा करते थे। हम हार गए पैसा लगा लगा के, तो हम सोचे अब हमसे नहीं सकान है। मैं अपने गेट से ऐसे बाहर निकले, मैं बोला अब हम इसमें नहीं सकने वाले हैं, अगर अब हम जा रहे हैं पिता परमेश्वर के चरणों में। अगर पिता परमेश्वर हमें देखेंगे और समझेंगे तो हमें बच्चा के जिंदा करेगा, और नहीं तो पिता परमेश्वर के नाम से मर जाएगा। और पिता परमेश्वर उनका हर चीज होगा। मैं आपके पास फोन किए थे, मोबाइल के वीडियो देख देख के मैं
बाबू धाम जो है ना, उस जगह पे तीन चार आदमी 5 आदमी आ रहे थे, उधर से 2 आदमी लौट गया। मैं पैसा के दम पे बहुत कुछ किया, लेकिन पैसा काम नहीं किया। लेकिन पिता परमेश्वर को चरणों में आए, मेरा बच्चा आज जिंदा है, इसको पानी चढ़ा चढ़ा के जिंदा करते थे हम। जोर से ताली बजाइए इतनी बड़ी गवाही हालेलुया के लिए। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। सुनो, आप लोगों ने सुना गवाही को, ये सीतामढ़ी से आए हैं। कह रहे हैं कि मेरा बेटा इधर सामने इसको कह रहे हैं, मेरा बेटा को मैंने कई लाख रुपया लगाया, ये ठीक नहीं हो रहा था। कह रहे हैं पानी पिला पिला के, पानी चढ़ा चढ़ा के इसको जीवित रखा जाता था। लेकिन कह रहे हैं कि मैं निराश हो गया था। मैंने कहा कि अब शायद मेरा बेटा मर जाएगा। लेकिन कह रहे हैं कि मैंने एक बार YouTube पर देखा और मैंने देखकर प्रार्थना करवाया और मैंने अपने बेटे को लेकर आया और मेरे बेटे के लिए दुआएं हुआ, प्रार्थना हुआ। आज मेरा बेटा पूरी तरीके से ठीक हो गया है। हालेलुया। जोर से ताली। जिला सीतामढ़ी। कितने लोग देख रहे हैं? इतने दूर से गवाही देने के लिए आए हैं, सिर्फ बताने के लिए कि आपके पास में आया था और मैंने दुआ कराया था, मेरा बेटा ठीक हो गया है। ऐसा कोई इतना दूर से थोड़ी आएगा। हुआ कि नहीं काम? ये हुआ ना। हाँ। जब मेरे अदलपुर गांव में चर्च लगता है, हाँ। तो मैं आपको पास आए, उधर जाते थे ना, तो नहीं कुछ हुआ ना, तो मैं बोला कि से हम जा रहे हैं ग्राम गोबरहिया पश्चिमी चंपारण, ऐसे मैं देखता था। लेकिन हम उधर से मोबाइल में जो नंबर था ना, उसमें वीडियो में मैं उसको दिखाए, वो क्या बोलते हैं, ट्रेन उरेन का नहीं टिकट करता है। पापा जी ये बता रहे हैं कि जो पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री का गोबरहिया का जो YouTube चलता है, इन्होंने YouTube पर देख के आए। ये पापा जी ये बता रहे हैं कि मैं इस जगह को नहीं देखा था। जब यहाँ के YouTube देखे पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गोबरहिया, अभी कितना खुश है? अभी बहुत खुश है। कैसे भी आए ना, आशीष पाए ना, शांति पाए ना, तो ताली बजाओ बस। जोर से ताली बजाइए इतनी बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया। यहाँ पर तो मेरे को पता ही नहीं को कहाँ से आते हैं, इतना नहीं पता है। लेकिन मैं इतना पता लग जाता है जब वो ठीक होकर आते हैं और कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, तो मुझे बहुत आनंदित होता है कि इतने दूर से आए, बेचारा काम हो गया। जाओ फलो और तालियां बजाओ यीशु के लिए। जाओ जाओ जाओ, टाइम। जीसस माय फादर, जीसस माय फादर। बिल्कुल चुप हो जाओ, कोई किसी से बात न करे। चुप हो। मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, बड़े दूर दूर से लोग आए हैं प्रभु, बड़े आस और विश्वास लेकर आए हैं, बड़े भरोसा लेकर आए हैं। इनके ऊपर दया कर मेरे परमेश्वर, इन्हें शांति प्रदान कर परमेश्वर, ताकि इसी समय बैठे बैठे इनकी गवाहियाँ बनने पाए। जितने लोगों को काम रुका है, बिजनेस रुका है, कारोबार रुका है, दुकान नहीं चलता है, नौकरी में सफलता नहीं मिलता है, मेरे परमेश्वर आज उनके जीवन में भी बड़े काम कर। जो गरीबी से जुड़ रहे हैं, जो समस्या से जुड़ रहे हैं, कर्जी से जुड़ रहे हैं परमेश्वर, आज उनकी समस्याएं खत्म होने पाए यीशु के नाम में। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर तो सुनता है। यीशु अपने आंखें के बंद करे, सीने पर हाथ रखे और बोले परमेश्वर मुझे छू लीजिए। पिता यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ, थोड़ा जल्दी कर, जल्दी। Jesus my Father, Jesus my Father, Jesus my Father, Jesus my Father। अपने मन को बिल्कुल शांत करना, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वॉलंटियर उनको जिम्मेदारी होगा कि अगर कोई चीखता चिल्लाता है, उसके अभिषेक वाला तेल उसके मुंह में डालकर चुप करा कर रखना है। आवाज बिल्कुल नहीं आना चाहिए। परमेश्वर के पहरा यहाँ पर आ गया है। प्रभु आपको चारों तरफ से
सुरक्षा दे रहे हैं। प्रभु के दूत यहां पर खड़े हैं। तैयार हो जाओ अपने आशीष और बरकत को, शांति को लेने के लिए। मेरे परमेश्वर यहोवा, तेरे जैसा कोई नहीं है। परमेश्वर, ये लोगों ने थक चुके हैं और लोगों को मन को शांति दे। प्रभु यीशु मसीह, तेरे प्रेम दया को मांगता हूँ, प्रेम दया को मांगता हूँ, प्रेम दया को मांगता हूँ। सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। सब बोला हालेलुया, बोले आमेन। आज मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं जिसके द्वारा आप बड़े आशीष पाने वाले हो। यह बात सत्य है कि अगर कोई व्यक्ति घर के अंदर रहता है तो वो तूफान से बच जाता है। यदि कोई व्यक्ति घर के बाहर रहता है तो तूफान से नहीं बचता है। मैं आज एक दृष्टांत बताऊंगा जो आपको समझ में आएगा और आपको उससे आशीष प्राप्त होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लोग इसमें हैं जो अपने माँ बाप से प्रेम रखते हैं। अगर आप सच में अपने माँ बाप से प्रेम रखते हैं तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। अगर आप नहीं रखते हैं तो आपका विपत्तियां कभी छोड़ेगी नहीं। बाइबल कहता है कि सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि तुम अपने माँ और अपने पिता से प्रेम रखो। और जो कोई अपने माँ और अपने पिता से प्रेम रखता है वो परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी करता है। अगर आप नहीं रखते हैं तो आप बहुत बड़ा मुसीबत में हैं और आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे नहीं देखते हो तो भी मुझ पर विश्वास करते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अपने माँ बाप को देखते हो क्योंकि वो तुम्हें जन्म दिए हैं। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और उनकी रक्षा करते हो तो वो तुम्हें आशीष देंगे और परमेश्वर का आशीष सदा तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। सब बोला हालेलुया। इसलिए मैं एक राजा के बारे में बताने वाला हूं। एक राजा है, उस राजा के 2 बेटे हैं। एक राजा है, उनके 2 बेटे हैं और वो राजा अपने दोनों बेटे से बहुत प्यार करते हैं। इतना प्यार करते हैं कि अपने बेटे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। उनके बेटे भी उनकी आज्ञाओं को पालन करते हैं। लेकिन कुछ समय ऐसे आता है कि वो दोनों बेटा में से एक बेटा अपने दोस्तों की बातों में पड़ जाता है, अपने मित्रों को बातों में पड़ जाता है और अपने पिता से दूर हो जाता है। और जैसे जब अपने पिता से वो दूर होता है उसके ऊपर संकट आ जाती है, उसके ऊपर मुसीबत आ जाती है। आज बड़े सारे लोग करते क्या हैं, जब आप बच्चे रहते हैं, जब आप छोटे बच्चे रहते हैं, आपके माँ आपके पिता अपने ना खाकर भी आपको खिलाते हैं, आपको पोसते हैं, आपको पालते हैं, आपको बड़ा करते हैं, आपके शादी विवाह करते हैं। शादी विवाह करने के बाद भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन शादी विवाह होने के बाद आपको उस माँ का, उस पिता का बात बुरा लगता है, गुस्सा आता है और आप उस हालात में अपने माँ अपने पिता को छोड़ देते हो। माँ बाप बेटा बेटी के इसलिए जन्म देते हैं ताकि हमारे बुढ़ापा में हमारा बेटा हमारे साथ रहेगा, हमारे बुढ़ापा में हमारे बेटी हमारे मदद करेगी। लेकिन जवानी में आप अपने पापा का साथ रहते हो, लेकिन जब आपका पिता बूढ़ा हो जाता है आप उसको त्याग देते हो, छोड़ देते हो।
परमेश्वर का कलाम कहता है एक समय होता है कि हम बच्चे होते हैं और हमारे माँ बाप हमें खाना खिलाते हैं, नहवाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा हो जाता है कि हमारे माँ बाप बेटा के समान हो जाते हैं, हमारे माँ बाप बेटी के समान हो जाते हैं। और उस समय हमारा कर्तव्य होता है कि अब हम बुढ़ापे में अपने माँ बाप को सेवा कर सके। और वो सेवा अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपका जीवन अधूरा है। एक माँ बूढ़ी हो गई है, वो चल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, और पिता चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, और बेटा बेटी छोड़ दिए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अब दुनिया में कोई धाम चले जाओ, कोई मंदिर मस्जिद चले जाओ, कोई गुरुद्वारा चले, चर्च चले जाओ, किसी भगवान के पास चले जाओ, लेकिन जब तक आप अपना माँ बाप का सेवा नहीं करोगे कहीं से कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। प्रथम स्थान आपका उसको पालन करना है, आपको पढ़ना है और फलवंत होना है। सब बोला हालेलुया। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? तो बड़े ध्यान से सुनना। मैं आपको 10 से 15 मिनट में सारे बात बताऊंगा, लेकिन अगर सुन लोगे मैं विश्वास करता हूं आपका जीवन बदल जाएगा और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। ऐसे ही एक राजा है, उनको 2 बेटे हैं। हम एक उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत पढ़ेंगे और हमारा वचन होगा लुका उसका 15 उसका 11 आयत। लुका 15 उसके 11 आयत पढ़ेंगे और उस वचन में हम सुनेंगे कि ये वचन हमें क्या सिखाता है, हमें क्या बताता है, हमें कौन सी मार्ग पर चलना सिखाता है। सब बोला हालेलुया, हालेलुया, आमीन। क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हम रेडी हैं आज का वचन ग्रहण करने के लिए? अपने मन को तैयार करो, परमेश्वर के में छूने जा रहे हैं। यहां पर लिखा है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। किसी मनुष्य को 2 पुत्र थे। उसमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, अपने संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपने संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। सब बोला हालेलुया। मैं थोड़े थोड़े बातों को आपको समझाता हूं। एक पिता के 2 बेटे थे। एक किसान बेटा, बड़ा वाला बेटा किसान था जो मजदूरी करता था, किसानी काम करता था, राजपाट संभालता था, और छोटा वाला बेटा पढ़ाई करता था। तो छोटा वाला बेटा जब पढ़ाई कर रहा था तो छोटा वाला बेटा पढ़ाई करते करते उसके दोस्त मित्र मिले। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अच्छे संगति अच्छे चरित्र को पैदा करती है और बुरे संगति बुरे चरित्र को पैदा करती है। अगर आपका बेटा अच्छे लोगों का संगति करता है तो अच्छे संस्कार पाएगा। अगर आप अपने बेटे को अच्छा संस्कार देते हो तो अच्छा संस्कार पाएगा। लेकिन अगर आपका बेटा एक नशेड़ी के साथ घूमेगा तो नशा जरूर करेगा। एक बेटा आपका गांजा पीने वाले की संगति करेगा तो गांजा जरूर पिएगा। अगर एक बेटा बेविचारी की संगति करेगा तो बेविचार जरूर करेगा। आपका बेटा का जहां संगति है, आपका पति का जहां संगति है, आपका बेटी जिस बेटी के साथ संगति रखती है, अगर उसका चरित्र सही नहीं है तो आपका बेटा 100% बिगड़ेंगे, उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए अपने बच्चों को गार्डिंग करना बड़ा जरूरी है, अपने बच्चों को समझाना बड़े जरूरी है, क्योंकि अच्छे चरित्र बुरे चरित्र अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। अगर बुरा मनुष्य हमारे साथ है, मैं एक बात बताता हूँ, एक उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक किसान था और वो खेती करता था, वो फल का खेती करता था, सेब का खेती करता था, सेब का खेती करता था। लेकिन वो क्या किया, एक दिन अपने बगीचे से सेब तोड़ के लेकर आया और एक पेटी सेब लेकर आया और लेके चले गया मार्केट में बेचने के लिए। जैसे मार्केट में बेचने के लिए लेके चला गया तो वो बेच रहा था तो आधा सेब बिक गया, आधा सेब बच गया। आधा सेब जब बच गया तो आधा सेब में क्या देखा, उस सेब में एक ऐसा सेब था उसमें हल्का सा दागी आ गया था। उस सेब में हल्का सा क्या था, दागी था। कितने सेब में? एक सेब में।
एक सेव में हल्का सा दागी था। वो किसान सोचा कि हल्का सा दागी है तो है, चलो हम इसको कल तो बेचिए देना है, कल तो ये बिकाई जाएगा, तो इसको फेंका नहीं। उसने बड़ा कीमती समझा, उसने बड़ा अच्छा समझा। वो सोचा कि अगर हम फेंक देते हैं तो शायद मेरा 10 रुपया नुकसान हो जाएगा। वो 10 रुपया बचाने के चक्कर में वो हल्का सा सेव में जो दागे था वो पेटी में रख दिया, और पेटी में पूरा भरा हुआ सेव था। वो सेव वाला पेटी अपने घर लेके चले गया, और जैसे घर लेकर गया, सुबह मार्केट लाना था लेकिन उसको कहीं इमरजेंसी पड़ गया, वो चला गया और 2 दिन तक वहीं रह गया। 2 दिन तक वहीं रह गया। तीसरा दिन वो आया, अपने पेटी उठाया, मार्केट में लेकर गया। अब वो सोचा कि हम अपने सेव को बेच देंगे, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे वो सेव का पेटी खोला, वो सारा सेव सड़ गया था। एक भी सेव उसमें अच्छा नहीं था। कितने के कारण सड़ा? एक के कारण। कितने रुपए बचाने के कारण? 10 रुपए बचाने के कारण उसने अपने हजारों रुपए का मुनाफा जो होने वाला था वो घाटा में चला गया। छोटा सा दागी। आपको लग रहा है आज बड़े सारे लोगों को ध्यान नहीं आता है। आज हमने एक बहुत बुरी चीज देख रहा हूं कि बड़े सारे लोग जो ऐसे हैं, उनका नाती है, उनका बेटा है, उनका बेटा उनके पास आता है और कई बार उल्टा बात बोल देता है। पापा ठट्ठा मार के हंसते हैं, मम्मी ठट्ठा मार के हंस रही है कि मेरे बेटा ऐसा बोल रहा है, बाबा ठट्ठा मार के हंस रहे हैं मेरा नाती ऐसा बोल रहा हूं। वो छोटा बच्चा बोलते 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 उसको आदत पकड़ लिया, और एक दिन ऐसा बोलने लगा तो आपको तकलीफ हो रहा है। अगर बचपन में उसको गार्डिंग किए होते, बचपन में उसको छड़ी मारे होते, बचपन में उसको डंडा मारे होते, बचपन में सुधार दिए होते, तो शायद वो बच्चा बिगड़ता नहीं। आपका बेटी किसी के साथ बात कर रही है, आपका बेटी फोन पर बात कर रही है, और आपको लग रहा है फोन में अपने बतिया रही है, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया, कभी चेक नहीं किया कि मेरे बेटी कहाँ बात कर रही है, किससे बात कर रही है, और जिसके कारण आप लापरवाह हो गए। और पता लगा 6 महीना बीता, पता लगा आपका बेटी कहीं और है, आपका बेटा कहीं और है, और बाद में आप हाय हाय कर रहे हो। अब वो सुधरने वाला नहीं है। इससे अच्छा है कि दागी आज लगा है, निकाल दो आज ही, ताकि बाकी समय बच जाएगा। हालेलुया। इस बात को ध्यान देना है। जब आप नहीं ध्यान देंगे, आपका बेटा आपसे निकल जाएगा, आपका बेटी आपके हाथ से निकल जाएगी, आपके पति आपके हाथ से निकल जाएगा, आपके पत्नी आपके हाथ से निकल जाएगी। उस समय आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा। उस समय आप लाख भी चिल्लाएंगे, लेकिन कोई मदद करने वाला ना होगा। आज दुनिया मजा लेने वाला है, आपका मदद करने वाला नहीं है। आज आपका बेटा दारू पी रहा है तो लोग अच्छे सलाह नहीं देंगे, आपके बेटा के साथ बैठ के दारू पिएंगे, लेकिन आपके बेटा से ये नहीं कहेंगे बेटा तुम्हें दारू पीना गलत है। मेरे बातों को ध्यान से सुन लो। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे चरित्र के लोगों के साथ बैठाओ, अच्छे संगति में बैठाओ, ताकि वो बदल सके और उसका जीवन परिवर्तन हो सके। सब बोले हालेलुया। एक सेव खराब है, उसने नहीं निकाला 10 रुपए के चक्कर में। बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जो दारू पीते हैं। बेशक आपका बेटा दारू नहीं पीता है, बेशक आपका बेटा नशा नहीं करता है, लेकिन अगर वो संगति में घूम रहा है तो सावधान हो जाइए, आपका बेटा बिगड़ने वाला है। सावधान हो जाइए कि आपको पता है कि फलानवा का बेटी सही नहीं है, वो लड़की सही नहीं है, और आपका बेटी उसके साथ घूम रही है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आज वो गलत नहीं कर रही है, कल वो गलत नहीं कर रही है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आप सुनोगे कि वो गलत कर रही है। बचना आपका फर्ज है, बचाना आपके हाथों में है। मेरे बातों को कितने समझ पा रहे हैं? लेकिन जो व्यक्ति, जो बेटा, जो बेटी अपने माँ बाप की आज्ञा को नहीं मानता है, और जो बेटा अपने माँ बाप से दूर हो जाता है, जो बेटी अपने पिता से दूर हो जाती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो भी बहुत संकट में है। और वो जब गिरेगी, वो जब फंसेगी, वो जब वो लात खाएगी, तो वो याद करेगी, और वो याद करने का कोई फायदा नहीं होगा, तब तक बड़ा देर हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर 2 पुत्र थे, एक बेटा किसान, एक बेटा पढ़ाई करने वाला। लेकिन जो पढ़ाई करने वाला बेटा है, उसको 4 दोस्तों ने मिल के आया, कहा यार तुम खाली पढ़ाई पढ़ाई करते हो, तुम खाली पढ़ाई पढ़ाई करते हो, अरे तो राजा का बेटा है, तुम्हें इतना पढ़ने की क्या जरूरत है? देख हम बम्बे कमाने जाते हैं, हम दिल्ली कमाने जाते हैं, हम खूब खाते हैं, पीते हैं, ऐश आराम करते हैं, हमारा जिंदगी देख, हम ट्रेन में जाते हैं, हम जहाज में जाते हैं,
ऐसा ना वो दोस्तों ने लोगों ने भरा उस बेटा को कि वो छोटा वाला बेटा अपने पिता के पास आया, अपने पिता से कहा, हे पिताजी मैं चाहता हूँ मेरे हिस्सा का जमीन मुझे दे दीजिए, मेरा हिस्सा का जो पैसा है वो मुझे दे दीजिए। और पिता ने कुछ नहीं बोला, पिता ने चुपचाप वो हिस्सा वो छोटे बेटे को दे देता है। जैसे वो बेटा छोटा बेटा को हिस्सा दे देता है, छोटा बेटा ने हिस्सा लेके अपने दोस्तों के साथ होता है और दोस्तों के साथ ले लेता है और दोस्तों के साथ लेकर वो रवाना हो जाता है। बच्चन हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़िए सर। यस, हालेलुया। फिर उसने कहा, हाँ, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। आगे पढ़िए 14 से। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, जब उसने सारा पैसा लुटा चुका, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। और जैसे उसके जेब, जब राजा का जो बेटा था, राजा का बेटा का बात कर रहा हूं, राजा का बेटा अपने पैसा लिया, अपने दोस्तों के साथ ऐसा आराम करने के लिए चले गया। कुछ पैसा नशा में उड़ाया, कुछ पैसा बेस्याओं में उड़ाया, कुछ पैसा जुआ में उड़ाया, कुछ पैसा तरह तरह का उड़ाया। और जब उड़ा दिया, उस समय थोड़े समय के बाद क्या हुआ, जब उसका जेब खाली हो गया, उस समय में वहां पर अकाल पड़ गया और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। मैं सच कहता हूं, जो अपने माँ बाप की बातों को नहीं मानते हैं वो सूअर के समान होते हैं। मैं सच कहता हूं, राजा का बेटा था, अपने माँ बाप को ठोकर देकर गया, दिल्ली में ऐसा आराम करने के लिए गया। और जब अकाल पड़ा, जब विपत्तियां आई, मेरे बातों को ध्यान से सुने, विपत्तियां आई, उसके पास खाने के लिए नहीं था, कपड़े पहनने के लिए नहीं था। इन लोगों को भी बैठने का बोलो थोड़ा समय, अरे डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच में बच्चन के समय। क्या मेरे बातें सुन रहे हैं? विपत्ति पड़ा, वो बेटा, राजा का बेटा के पास कोई काम नहीं था। एक व्यक्ति के पास जाता है, दौड़ का 2 लड़का है मेरे पास, एक व्यक्ति के पास जाता है, ये तो गले में क्या लगा कि घूम, कुछ खाने के दो, बोल इससे कुछ खाने के दो, माइक दो इस लोगों को, ताकि लोगों को अच्छे से मैं समझा पाऊं। लेकिन ये कह रहा है, मैं खाने को तभी दूंगा जब तू मेरे सूअर चराएगा। कह रहा है कि मैं खाने को तब दूंगा जब तू क्या करेगा, सूअर चराएगा। कह रहा ठीक है, क्या लिखा वहां पर, क्या काम दिया बाइबल में देखो। ये वही बाइबल है जहां जो मैं बता रहा हूं, जिसको लोग गलत तरीका से इस्तेमाल करते, बोलते हैं धर्म उसने उसे अपने खेतों में हाँ सूअर चराने के लिए भेजा। हाँ, सूअर चराने के लिए भेजा। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे। सुनो, कितने मेरी बात समझ पा रहे हैं। कह रहे हैं कि राजा का बेटा, छोटा बेटा राजा का, अरे जिसके पास लाखों लोग मजदूरी कर रहे हैं, जिनके घर में लाखों नौकर पड़े हुए हैं, उसका बेटा का बात कर रहा हूं। उनके बेटा गया और कह रहा है कि मुझे काम चाहिए, मुझे खाना दो। बोला मैं काम दूंगा लेकिन तुम्हें सूअर चराना पड़ेगा। तो कह रहा ठीक है मैं सूअर चराऊंगा। है सूअर चरा, चल घुमा कर ड्रिंक कर जल्दी कर सूअर चरा। हाँ, माँ बाप का बात नहीं मानेगा तो सूअर चराएगा ना। चल सूअर चरा, बकरी चरा, चल सूअर चरा रहा है बेचारा राजा का बेटा। देखो यहाँ पर सूअर चरा रहा है। अब ये सूअर चरा कराया, घुटना टिके बैठ गया, घुटना टिके। अब इससे बोल, वहीं से बोल कि हे मालिक मुझे कुछ खाने के दो। हे मालिक कुछ हमको खाने के दो, मैं भूखा हूँ। अब तुम बोल, जो सूअर खा रहा है वो भी तू खा। सूअर खा रहा है वही तू भी खा। बोल, माइक किधर है? दूसरा दे दो इसको, जल्दी दे दे। जो सूअर खा रहा है उसी में से तू खा। उसी में से तू खा। अच्छा, तू मानता है माँ बाप के पास? नहीं तो तू भी वैसे ही खाएगा। तू मानता है तो तू भी सूअर के खाने में से खाएगा। तुम लोगों को नहीं मानते हो ना, एक दिन बुरा दशा होगा। मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं उसका कीमत जानता हूं। बोल कि सूअर के खाने में से खा। और सुनो, अब ये भूखा, पेट का भूखा व्यक्ति कुछ भी खाएगा कि नहीं?
भूख लगता है ना तो सूखा रोटी भी अच्छा लगता है। लोग कहावत कहते थे कि बकरी भूखाई है तो लकड़ी चबाई है, अब बेटा बेटी भूखाई है तो अपना मोने खाई है ना। ज्यादा नहीं हो रहा कले की जरूरत नहीं खाए। भूख ऐसा चीज है कि बिना कहले जौन मिली तो उन्हें खाए के पड़ी। अब इसको बोला कि वही खाना खाना, अब इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। और सुअर जो खा रही थी वो सारा जूठा निकाल के उसको गरम करके सुअर के कठार में डाला जाता था, जो प्लेट होता था उनको उसमें, और उसमें से सुअर खा रही हैं और उसमें से राजा का लड़का भी खा रहा है। किसके कारण? माँ बाप से दूर होने के कारण खा रहा है। चल खा जल्दी सुअर का खाना, वैसे हल खा जल्दी ले, खा मुंह में, खा मुंह में, हाथ में, खा जल्दी। ऐसे खा रहा है, ऐसे खा रहा है और रो रहा है, याद कर रहा है, कह रहा है कि मेरे बाप के घर में तो इससे भी अच्छे लोग खाना खाते हैं, मेरे बाप के घर में तो इससे भी अच्छा खाना मिलता है, नौकरों को भी अच्छा खाना दिया जाता है, लेकिन आज मैं राजा का बेटा होकर भी सुअर का जूठा खाना पड़ रहा है। ये अपने मन में सोच रहा है, रो रहा है। आगे क्या लिखा, पढ़ो जल्दी से। हाँ। जब वह अपने आपे में आया, हाँ, तब कहने लगा, हाँ, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को हाँ, भोजन से अधिक रोटी मिलती है। अरे मेरे पिता के घर में तो लोगों को भोजन से भी अधिक खाना मिलता है। हाँ, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। हाँ, अब मैं उठकर हाँ, अपने पिता के पास जाऊंगा, हाँ, और उससे कहूंगा, हाँ, कि पिताजी, हाँ, मैंने स्वर्ग के विरोध में, हाँ, और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा, हाँ, कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हाँ, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हाँ, आगे पढ़े थोड़ा सा। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। हाँ, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। ओ सुनो, पिता का दिल दरिया होता है। सुनो, इतना होने के बाद भी जैसे ये जूठा खा रहा है, अपने मन में सोच रहा है कि हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया, अपने पिताजी से दूर होकर हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। अब ये मन में सोच रहा है कि अब हम ऐसा करेंगे, हम तो जानते हैं कि अपने पिता का हिस्सा ले लिया हूँ, हम जानते हैं कि अपने पिता का संपत्ति को लेकर बांट लिया हूँ, लेकिन हमको पता है कि हमारे पिता पता नहीं माफ करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन मन में सोच रहा है हम चलते हैं अपने पिताजी के पास और अपने पिताजी को पैर पकड़ूंगा, माफी मांगूंगा और कहूंगा, हे पापा हमें माफ कर दीजिए, जैसे आपको 100 मजदूर काम करते हैं हमको उसी मजदूर में रख लीजिए, लेकिन कम से कम सही से खाना तो मिलेगा। एक राजा का बेटा, अब उसका अकल ठिकाने आ गया और वापस आ गया। जो बेटा भटकता है और वापस आ जाता है, उसके माँ बाप के दिल भी चौड़ा हो जाता है। हालेलुया। माँ बाप, लोग कहावत कहते हैं, सुबह का भूला हुआ बेटा शाम को घर आ जाए ना, तो वो भूला हुआ नहीं कहता है, वो अपना बेटा ही है। समझ रहे कि नहीं? लेकिन अगर सुबह का भूला हुआ बेटा रात को घर नहीं आता है, तो माँ बाप को आंख में नींद नहीं आता है। माँ बाप इंतजार करना शुरू कर देते हैं, माँ बाप ढूंढना शुरू कर देते हैं, माँ बाप खोजना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी बेटा को ढूंढा जाता है जो प्रिय होता है। लेकिन जो बेटा माँ बाप को लात मार के चला गया, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो ठोकर खाएगा तो खुद वापस आएगा। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? इस बात को आपको ध्यान देना है ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे सके। अब ये कह रहे हैं कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, माफी मांगूंगा कि मैंने आपके प्रति पाप कर लिया है, आपके प्रति गुनाह कर लिया है, आपके प्रति नफरत कर लिया है, मुझे माफ कर दीजिए। और ये रो रहा है और वहीं से दौड़ते हुए आ रहा है। अब वहां खड़ा हो जाओ, ये आपके पास जाएगा। हम वहां खड़ा हो जाओ, वहां पर वो रख के बाइबल रख के, बाइबल रखे। ये रो रहा है और अब यहाँ से ये चल दिया है, उठ गया और कह रहा है कि मैं अपने पापा के पास जा रहा हूँ। बोल, पापा के पास जा रहा हूँ। चल पापा के पास जा रहा हूँ। हाँ बस आराम से, आराम से जाना भी, रुक जा। अब तेजी हो गई बा, अभी और ही खैला रही तो, लेकिन मन तार बदल गए तो ठीक बा। लेकिन देखो अभी भी पापा इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा वापस आएगा। एक सबसे बड़ी बात बता दूं, जो माँ बाप हमारे होते हैं वो घर में रहते हैं,
गेट पर रहते हैं। एक बात बताऊं, जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है ना, वैसे माँ बाप का नजर होता है, उनका ध्यान अपने बच्चों पर होता है। जैसे आप कैमरा की नजर से नहीं बच सकते हो, वैसे माँ बाप का नजर से नहीं बच सकते हो। लेकिन आप गलती क्या करते हैं? सबसे बड़ा गलती मैं बता देता हूँ। आप घर से निकलते हैं, पत्नी से मिलते हैं, पत्नी से हाल चाल लेते हैं, पत्नी को गले लगा लेते हैं, और वहां से उठते हैं और पापा ताक रहे हैं, लेकिन पापा की तरफ नहीं ताकते हैं, चुपके से चल देते हैं। सबसे बड़ा गलती। फिर आप उधर से आते हैं, झोला लेकर आते हैं। झोला में हो सकता है कि पकौड़ी हो, झोला में हो सकता है समोसा हो, झोला में हो सकता है कुछ खाने वाला हो, और माँ बाप गेट पर बैठ कैसे देख रहे हैं, हंस रहे हैं, पापा मेरा बेटा आ रहा है। और जैसे बेटा आया, जैसे माँ बाप को देखा, माँ बाप को इग्नोर कर दिया, झोला लेकर डायरेक्ट अंदर चला गया। यहां दर्द होता है, मैं सच कहता हूँ माँ बाप को, क्योंकि माँ बाप को अब कमा नहीं सकते। माँ बाप के पास ताकत नहीं है कि पकौड़ी किन के खा लें, समोसा किन के खा लें। अब आप ही उनकी माँ हो, आप ही उनके बेटे हो, आप ही सब कुछ हो। जब आप छोड़ दोगे ना तो उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए बूढ़े माँ बाप कहते हैं कि हम मर जाती न तो अच्छा रही, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं बचता है। इसलिए अपने माँ बाप को बचा लो भाई। जिसका नहीं है ना, उससे पूछ लेना कि उनका क्या दशा है। शादी पड़ता होगा, फंक्शन पड़ता होगा, अगर बूढ़े माँ बाप के घर में नहीं है ना, तो उसका जिंदगी अधूरा है। मुझसे ही पूछ लो यार, मेरे ही माँ बाप नहीं है तो मैं किसको बताऊं। मुझे बहुत दर्द होता है, हर कार्यक्रम करता हूं तो बर्दाश्त नहीं होता है। मैं जल्दी आंसू नहीं बहाता हूं, रहते हैं उनको दिल पर लगेगा। मुझसे ही पूछो कि मैं घर का भी देखभाल करता हूँ, चर्च का भी देखभाल करता हूँ, समाज को भी मेंटेन करता हूँ। इतनी उम्र में, मेरा उम्र 30वां साल लगा हुआ है, 30 साल शुरू हो गया है। इतनी उम्र में पूरा समाज को लेकर चलना, पूरे फैमिली को लेकर चलना, भाइयों को लेकर चलना, सबका शादी विवाह करना कितना बड़ा जिम्मेदारी है। लेकिन एक पिता का बगैर मेरे को लगता है कि सारा बेकार है। मैं घर यहाँ जाता हूँ, यहाँ पर आपके सामने हूँ, अच्छा लग रहा है। घर में जाऊंगा अकेले पड़ जाऊंगा, घर में जाऊंगा तो किससे आने के बाद एक ही आशा होता है माँ बाप। अरे माँ जब देखती है कहता है जल्दी से पानी ले आओ, खाना ले आओ, हमारे बबू आगे बढ़े। लेकिन अगर वो माँ बाप ना रहे तो क्या पूछे वाला बाप। बोलो, आप अपने माँ बाप से प्यार करो, वो कभी नहीं छोड़ेगा। बोलो आमीन, सब बोला हालेलुया। क्या मेरे बात समझ रहे हैं? क्या मेरे बात समझ रहे हैं? मैं आपसे एक ही बात बताना चाहता हूं, इसको अगर पालन कर लिए तो आपने जीवन को पा लिया। सब बोला हालेलुया। पाना है कि नहीं? हाँ, जल्दी से शुरू कर बेटा, 5 मिनट का हम बंद करेंगे। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? मुझे भी लगता है, लेकिन चलो छोड़ो साहब बात, वो बात भूल जाओ। मेरे साथ क्या होता है मैं तो झेल लूंगा, लेकिन मैं अभी आपके माँ बाप हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका वो दिन ना देखना पड़े जो आज मैं देख रहा हूँ। जो मैं तड़प रहा हूँ वैसे आप ना तड़पो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि माँ बाप का सेवा कर लो। 10 साल, 5 साल, 20 साल, जो भी है। नहीं तो बाद में अभी अकेले, आपको तो अकेला रहना है। ऐसा नहीं किसी के माँ बाप जीने आए हैं, अमर हैं, हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन जब तक हैं तब तक कब से खुशी मना लो यार, आशीष मिलेगा। आमीन। आपको क्या लग रहा है कि नहीं कि हमारे माँ बाप का सेवा का देने के मैं भी मेवा खा रहा हूँ? यस। मानते हो कि नहीं? यस। ये मेरे माँ बाप का कमाई है कि मैं भी स्टेज पर खड़ा हूँ। कहीं ना कहीं हमें वो इस लायक बनाए हैं, तो उन्हीं का देन है कि नहीं? आप आए हो तो उन्हीं का देन है, इसलिए तैयार हो जाओ। और जब ये बेटा को पता होता है कि मुझे वापस जाना चाहिए, और ये बेटा वापस जाता है रोता हुआ, लेकिन पापा को पता लग जाता है मेरा बेटा आ रहा है। बेटा को आने के खुशी में अपनी राजगद्दी से खड़ा हो जाते हैं, उठते हैं, अपने बेटे के पास दौड़ते हुए जाते हैं। और बेटा तू है ना से दौड़ा था उधर से, चल जल्दी से दौड़ के जा। हमारा कर का ताकत होने से आओ, वहां से आओ, और आप यहाँ से आए, उसको गले लगाएंगे, अपने बेटा को माफ कर देंगे। आज माफ कर दो अपने बेटा का गलती को, माफ कर दो। अरे जश्न मनाओ, मेरा बेटा, खोया हुआ बेटा वापस आ गया है। तालियां बजा दो। हालेलुया।
जिसका बेटा घर वापस आ जाता है उसकी माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं, खुशी छलक जाता है। सब भला हालेलुया। जिसका बेटा नशा छोड़ के, बुराई छोड़ के माँ बाप के पास आता है और कहता है पापा आज से मैं दारू पीना छोड़ दिया हूँ, नशा करना छोड़ दिया हूँ, घूमना छोड़ दिया हूँ,